मैं आपके सामने केंद्र की योजना और राज्य में कुछ प्रमुख हाईलाइटेड है और फिर टेक्सटाइल मिनिस्टर होने के नाते राज्य में हम क्या करना चाहते हैं उसकी चर्चा भी आपके साथ करना चाहूंगा। अगर प्रिंट मीडिया के कुछ लोग हैं क्या, जो लोग हैं हाथ उठा देंगे, क्योंकि ये लोग तो आधा मिनट के साथी हैं। मित्रों, अच्छा, भारत के अंदर जो पूरे देश का बजट हुआ, आपको मालूम है कि हम 16 लाख करोड़ से शुरू किया था 2014 में, और 25-26 का बजट हुआ वो 51 लाख करोड़ का, और 51 लाख करोड़ हुआ। ये बजट में उड़ीसा का क्या भागीदारी है? वैसे तो ऑन द होल जो 12 लाख रुपए तक टैक्स फ्री हुआ, ये सारे लोगों को, सैलरी वाले, बिजनेस वाले, सारे लोगों के लिए है। जो ये किसानों को क्रेडिट कार्ड में 3 लाख से 5 लाख रुपया दिया गया, ये पूरे देश, उड़ीसा सहित पूरे देश का है। ऐसे और कई योजना है, लेकिन मैं ग्रामीण क्षेत्र में पहले मंत्री था, ग्रामीण विकास और पंचायती राज। मैं वहां से शुरू करूंगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में अगर कहूं तो आज 29 लाख हमने घरों को पूरा ही नहीं किया, बल्कि एलोकेशन के साथ दिया, और 3,176 शहरों के लिए स्वीकृत की गई। और ये बजट केवल 25-26 का बजट नहीं है, बल्कि नरेंद्र मोदी के सरकार का 10 साल का रिपोर्ट कार्ड भी है। तो हमने प्रधानमंत्री सड़क योजना में लगभग 41,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें इस राज्य में बनाने का काम किया। जल जीवन मिशन में 71% घरों को हमने व्यवस्थित करने का काम किया, और सौभाग्य योजना के तहत बिजली आपूर्ति की, और जनमन, ये जनमन योजना मेरा सौभाग्य था और है कि मैं उस समय ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में काम कर रहा था। कोई बात नहीं, आवाज जा रही है ना कि थोड़ा और तेज करूं? तो जनमन योजना, जो उड़ीसा की 24% आबादी, कई ऐसे गांव जिन गांवों तक आवागमन, रोशनी, घर कुछ नहीं, इस 24% को भी हमने स्वीकृति दी है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, अगर मैं आपको कहूं कि स्वास्थ्य सबसे बड़ा यहाँ का, देश का है, और उसमें आयुष्मान भारत, जो हम 10 लाख और 5 लाख हम लोगों को देते हैं,
इलाज के लिए। ये दुनिया का सबसे बड़ा सोशल सिक्योरिटी है, क्योंकि अगर कोई घर किसान मजदूर बीमार पड़ जाए तो वह पूरी जिंदगी कर्ज से डूब जाता है। प्रधानमंत्री ने इसे टारगेट लिया और आपको मालूम है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमने सबसे ज्यादा जोर दिया। आज मेडिकल कॉलेज, पहले यहाँ केवल 3 था, नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद 7 मेडिकल कॉलेज हमने 10 साल में बनाया। और वही नहीं, अब ये भी आपके सामने कह रहा हूं कि हर डिस्ट्रिक्ट में आने वाले 5 साल में एक मेडिकल कॉलेज अवस्थित होगा। ये सरकार की योजना है। और एक सबसे बड़ी है, हम बिहार, बंगाल, उड़ीसा में कैंसर की बढ़त है। इसके लिए हर डिस्ट्रिक्ट में डे केयर सेंटर बनाने की योजना है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात आपके सामने रखना चाह रहा हूं कि हम कैंसर को भी टारगेट किया है। आप जानते हैं, रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर में मैं कुछ नहीं कहूंगा कि 2009 से 14 जब था, केवल 838 करोड़ रुपया ही लागत लगी थी। लेकिन अभी 48 प्रोजेक्ट ऑनगोइंग हैं, जिसमें इन्वेस्टमेंट 73,723 करोड़। अब कहां 838 करोड़, ये कई 100 गुना अधिक। ये मोदी जी बताता है कि उड़ीसा के डबल इंजन के साथ कैसा है। केवल वही नहीं, इस साल 25-26 के बजट में 10,599 करोड़ रुपया देने का काम किया है। और उसके साथ 59 अमृत स्टेशन, जिसका 2,379 करोड़, 6 वंदे भारत ट्रेन, 1 अमृत भारत, ये रेलवे के लिए काम किया है। और अगर मैं कहूं कि अगर एक सबसे बड़ा काम अगर हुआ है, वो है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम में देश का सबसे बड़ा विस्तार का काम हो रहा है। और वो आने वाले दिन में हमारे लिए एक देश के लिए एक बहुत बड़ा, जहां पर पेट्रोकेमिकल्स की भी स्थापना होगी। तीसरा मैं कहूं टूरिज्म, जिसको भारत सरकार ने भारत के कल्चर को, हेरिटेज कल्चर को अगर देखें तो उड़ीसा से ज्यादा हम कहीं नहीं, लेकिन उस हेरिटेज को हमने कभी टूरिज्म में नहीं लाया। और इसलिए इस बार हमने टूरिज्म को एक मिशन मोड में हम काम कर रहे हैं। चाहे हीराकुड
महान नदी महादी टूरिज्म डेवलपमेंट, ये रिवर से जुड़ा है। यहाँ एक बहुत बड़ा रिवर फ्रंट बनेंगे। उसके बाद सतकोशिया टाइगर रिजर्व, इसका भी डेवलपिंग करेंगे। ये हजारों करोड़ का ये डेवलपमेंट का ये मॉडल है। मैं प्रोक्योरमेंट पर कुछ नहीं कहूंगा, मैं इस सरकार को भी धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने जो इस बार एग्रीकल्चर के बढ़ोतरी में रखा है, ये सबसे बड़ा काम किया है। भारत सरकार ने एग्रीकल्चर के साथ इनका अलॉटमेंट 70 लाख मैट्रिक टन कर दिया है। ये जो भी खरीदेंगे भारत सरकार खरीदी उसको लेगी, क्योंकि ये देश के सबसे बड़े सरप्लस स्टेट माने जाते हैं। और आने वाले दिन में शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा काम हुआ है। चाहे वो हर स्कूल में अटल इनोवेशन सेंटर हो, चाहे पीएम श्री हो, आईआईटी का विस्तार हो, ये सारे चीज उड़ीसा में लिए गए हैं। चाहे देश के अंदर अगर 50,000 अटल ड्रिंकिंग लैब स्थापित किए जाएंगे, उसमें उड़ीसा में लगभग 1000